नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के हिसार शहर में मंगाली चौकी एरिया में महिला के गले पर चाकू रखकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक महिला का ममेरा देवर बताया जा रहा है। घटना के बारे में किसी को बताने पर आरोपी ने महिला को रिश्तेदारी में बदनाम करने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर मंगाली झारा वासी पवन के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस को दी गई शिकायत पर महिला ने बताया है कि आरोपी रिश्ते में उसके पति के मामा का लड़का है और पास के घर में ही रहता है। वह अक्सर उनके घर पर टीवी देखने के लिए जाती थी। बता दें, महिला के अनुसार एक दिन आरोपी पवन ने एक बच्चे को भेजकर उसे अपने घर बुलवाया। वहां पर जाने के बाद पवन ने उसे कमरे में बंद कर दिया और खाट पर उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़े ठूस दिया। इसके बाद पवन ने उसके गले पर चाकू रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को घटना के बारे में बताने पर आरोपी ने उससे कहा कि उसके सभी रिश्तेदारों में बेइज्जती करवा देगा और उसे घर से निकलवा देगा। डर के कारण महिला ने इस घटना के बारे में किसी के आगे कोई जिक्र नहीं किया। कई दिन बीत जाने के बाद पीड़िता ने पहले अपने मायके वालों को और उसके बाद ससुराल वालों को बताया। हरियाणा और पंजाब के किसानों के फसल खरीद में देरी के विरोध में शनिवार को विधायकों और सांसदों के आवास पर प्रदर्शन शुरू किया गया। करनाल में गुस्साए किसानों ने दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान सुरक्षा बलों और किसानों में झड़प भी हुई। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए तो दूसरी ओर पुलिस ने उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। किसान सीएम आवास के सामने सड़क पर दरी बिछाकर प्रदर्शन करने बैठ गए। वहीं किसानों ने दोनों राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों के आवास भी घेरे हैं। किसानों के विधायक असीम गोयल की कोठी का घेराव करने की तैयारी भी की गई, जिसके लिए किसान अनाज मंडी से रवाना हो चुके। बता दें, फिलहाल पुलिस ने घेराव से बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि किसानों को किसी तरीके से रोका जा सके और इसके लिए अंबाला शहर के पॉलिटेक्निक चौक से लेकर इंको चौक तक रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं इन दिनों जगहों पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। वहीं साथ में फतेहाबाद की अगर बात करें तो विधायक दूजाराम के घर का घेराव किसानों ने विधायक के घर के बाहर बिखेरी फसल। वहीं विधायक के घर और कार्यालय के बाहर किसानों ने धरना दिया है। धान खरीद शुरू की मांग लगातार करते हुए नजर आ रही है। वहीं विधायक दूडाराम के आवास के बाहर किसानों ने जमकर नारेबाजी की है। वहीं कैथल की बात की जाए तो किसानों के मंत्री कमलेश राणा के निवास पर हल्ला बोल किसानों ने किया है। अंबाला में दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित बुआना अनाज मंडी के मार्केट कमेटी कार्यालय का ताला जड़ दिया गया। वहीं धान की खरीद की तारीख आगे बढ़ाने से गुस्साए किसानों ने अनाज मंडी का घेराव किया है। वहीं पंचकुला यमुनानगर हाईवे को भी बंद कर दिया। पुलिस ने दोनों जगहों से हाईवे को बंद कर दिया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यह कदम उठाया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान आगे बढ़े हैं। सेक्टर 28 और मानिक गांव के पास हाईवे बंद किया गया है। दरअसल सरकारी खरीद शुरू न होने के कारण किसानों को अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से रातों गुजारनी पड़ रही है। किसानों की माने तो धान की कटाई 15 सितंबर से शुरू हो गई थी। पहले ही धान की सरकारी खरीद देरी से शुरू होती है और इस बार भी इसे और आगे बढ़ा दिया गया। इसी के चलते किसानों ने पहले से ही चेतावनी दी थी, यदि खरीद 2 अक्टूबर से शुरू नहीं की गई तो विधायकों के आवास का घेराव किया जाएगा। एक तरफ धान की खरीद शुरू करवाने को लेकर किसानों ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है और वहीं किसान प्रदेश भर में मंत्री और विधायकों के निवास का घेराव भी कर रही है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को चौतरफा घेर रहा है और लगातार हमले बोल रहा है। रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी ने आज धान की खरीद के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। सैनी ने कहा कि यह किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं और आज जो धान की खरीद नहीं हो रही है, यह कृषि कानून का ट्रेलर सरकार चाहती है।
कि ऐसे ही किसान धान को औने पौने दाम में बेच दे। वहीं कांग्रेस किसानों के साथ है और इसके लिए हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे। रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी ने आज धान की खरीद न होने के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार लगातार धान की खरीद को लेकर तारीखों में बदलाव कर रही है। उन्होंने आगे बोला, प्रदेश भर में किसान धान की खरीद शुरू करवाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। आज भले ही कांग्रेस उनके साथ प्रदर्शन नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस उनके साथ है। कर रहे हैं, ये किसान कर रहे हैं, किसानों के साथ नहीं, ये कांग्रेस नहीं करे, लेकिन कांग्रेस का समर्थन किसानों के साथ है। नहीं, अगर किसानों के साथ नहीं, हम तो कर रहे हैं। नहीं, आंदोलन भी करेंगे अपने लेवल पर, किसान तो अपने लेवल पर कर ही रहे हैं, हम भी अपने लेवल पर आंदोलन करेंगे। जैसे रूपरेखा बनेगी, धरने प्रदर्शन जो भी है हमारी तरफ से ऊपर से ऑर्डर आएगा, हम पूरी प्रकार से उसको निभाएंगे, करेंगे। ऐसे नहीं है कि 11 तारीख कहते तो 11 तारीख तक ऐसे बैठे। धान की खरीद न होने की वजह से गुस्साए किसानों ने हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर घेराव किया है। वहीं पर शिक्षा मंत्री के आवास के चारों ओर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बैरिकेड्स को हटाते हुए किसान आगे बढ़े और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रोष जताया है। वहीं पर धान की खरीद न होने को लेकर किसानों ने कहा है कि जिस तरह से पहले सरकार की तरफ से धान खरीदने को लेकर 25 सितंबर का टाइम रखा गया था, लेकिन अब यह समय 1 अक्टूबर किया गया था। अब 1 अक्टूबर को भी धान की फसल न खरीदकर यह समय 11 अक्टूबर कर दिया गया है, जिस पर गुस्साए किसानों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर स्थान पर घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं किसानों का कहना है सरकार उनके साथ धोखेबाजी कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब से 1966 से हरियाणा बना था और जब से खरीद का प्रोसीजर शुरू हुआ था, हर वर्ष 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाती थी और कई बार तो ऐसा हुआ है धान पककर जल्दी मंडी में आ जाता है, तो 25 सितंबर से भी खरीद शुरू हुई है और वही हमारी मांग थी। लेकिन आज इस झूठी सरकार ने 25 का वादा कर 1 तारीख पर ले गए और आज 1 से भी 11 तारीख बोलते हैं और आज मंडियां धान से अटी पड़ी है। तो फैसला लिया संयुक्त किसान मोर्चे ने कि अगर 1 तारीख को खरीद शुरू नहीं होती तो 2 तारीख को बीजेपी और जेजेपी के जितने मंत्री हैं, एमपी हैं हरियाणा में, उनके निवास पर जीरी की ट्रैलियां ले जाकर उनके निवास का घेराव करेंगे। और आज उसी के तहत हम यमुनानगर में जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उसके निवास स्थान पर आए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होती। हमने प्रशासन को पहले ही बोला था कि हमने मंत्री के निवास पर जाना है, हम पहले नहीं रुकेंगे, आप बैरिकेड मत लगाना, लेकिन प्रशासन ने बैरिकेड लगाए और मजबूरन वो शाहबाद मारकंडा स्थित शुगरफेड चेयरमैन विधायक रामकरण काला के निवास के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए। वहीं किसानों ने बैरिकेड्स को हटाकर प्रदर्शन किया है, साथ ही खेल मंत्री के फ्लैक्स को भी निशाना बनाया है। उसे तार तार कर रोष जताते हुए किसान नजर आए हैं। दरअसल धान की खरीद न होने से गुस्साए किसान आज कुरुक्षेत्र जिले में भी प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में किसान शाहबाद मारकंडा स्थित शुगरफेड चेयरमैन विधायक रामकरण काला के निवास पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। किसानों के प्रदर्शन को रोष को भांपते हुए विधायक रामकरण काला के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह के गांव बिढ़ाई खेड़ा में पहुंचे और घर का घेराव किया है। इस दौरान किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और रोष भी जताया है। बता दें किसानों ने सरकार से शीघ्र धान खरीद शुरू करने व बारिश से खराब हुई फसल का 50,000 रूपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने की मांग की है। किसानों के घेराव की सूचना पर डीएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौजूद रही। आपको बता दें प्रशासन और बीडीपीओ नरेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे। इस दौरान किसान नेता रणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा सरकार द्वारा जो धान खरीद की तारीख को बदला जा रहा है लेकिन खरीद शुरू नहीं करे, जिसके चलते किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विधायक देवेंद्र सिंह बबली के घर का घेराव किया है। यमुनानगर में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें 35 वर्षीय गोविंद नाम के व्यक्ति की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई।
मृतक यमुनानगर के नवाजपुर का रहने वाला है। गोविंद बताया जा रहा है, जो पिछले 2 दिन से लापता था। कल देर शाम उसका शव मारी माजरा में यमुना नदी के किनारे मिला है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गोविंद की चाकू से सहित तेजधार हथियारों से हत्या की गई है। उसकी आंखें निकाली गई है, उसकी उंगलियां तक काट दी गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि इस हत्या में कई लोग शामिल लगते हैं। परिजनों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया, जिसके बाद डीएसपी रादौर मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को हर तरफ से सहयोग करने का आश्वासन दिया है। डीएसपी राजीव गुलिया ने बताया, परिजनों की मांग पर यह केस लोकल पुलिस से सीआईओ को सौंप दिया गया। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। परिजनों ने अन्य लोगों के नाम भी दे दिए हैं, उन्हें भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा और मामले की गहनता से जांच की जाएगी। जी है पूरे, इसमें बंदे भी 7-8 है। एक बंदा ऐसा तो इतना काम नहीं कर रहा। अकेले बंदे का काम नहीं है जी, अकेले बंदे का काम नहीं है जी। इसमें 7-8 बंदे हैं। घर के भी उनके टोटल घर को गिरा है जी, सारों की घर के भी मिले हैं उनके साथ। तो आपने रख के जी हाथों में रख के आंख चक्कू के लोग का डेढ़ जी उंगलियां काट रखी चक्कू। 3500 रुपये करीब होंगे जिसके कपड़े कपड़े का काम करेगा। तो मैं चल पुलिस ने जितनी कार्रवाई करनी थी जितनी करी, जो उन्होंने एक बंदा उठा भी रखा। मर्डर हुआ था बुढ़िया थाना क्षेत्र में, तो उसी के परिजन और आसपास के रिश्तेदार लोग हैं। उनको ये शक है कि कल एक एक्यूज हमने राउंड अप भी करा था। उनको ये शक है कि इस मर्डर में एक आदमी नहीं और भी इन्वॉल्व है और कुछ नाम वो बता रहे हैं। तो उन लोगों का हमने बयान लिखवा के नाम उन लोगों के ले लिए हैं और फर्दर उनका लोकल पुलिस से वो चाह रहे थे कि केस सीआईए के पास चला जाए, केस सीआईए के पास भी चला जाए। और जो बाकी एक्यूज के नाम दिए हैं उनको भी राउंड अप करके हम फर्दर क्वेश्चनिंग करेंगे, ये डिटरमिन करने के लिए कि एक्चुअली कितने लोग इन्वॉल्व थे। तो जो उनकी मांग है वो सारी लगभग हमने मांगी। फिलहाल कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी एक लड़का। मामला क्या था, मर्डर क्यों हुआ? पैसे का लेन देन का बताया जा रहा है। कौन पकड़े गए हैं? देखो वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी ये कि परिजनों का जो सबसे मेन ये था कि हमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें और भी हो सकते हैं, तो उनका बयान लिखा गया और जिन पे उन्होंने शक जाहिर करवाया अभी उनको भी राउंड अप करवाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।